ऐसे ही आज रोज़ाना सोशल मीडिया दुनिया की हर न्यूज़ उठाकर देखे कि आज दुनिया हमारी दुश्मन बनती चली जा रही है, हमारी पहचान हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, हमारे मजहबी तशख़्ख़ुसात पर हमले किए जा रहे हैं, मस्जिदों पर ताले लगाए जा रहे हैं, मदरसों से बच्चों को दूर किया जा रहा है। बस हम इसी को जिम्मेदारी समझ बैठे कि आई लव मोहम्मद स्टेटस पर लगा लिया, बस समझ बैठे कि अपनी जिम्मेदारियां खत्म। आई लव मोहम्मद का मतलब ये नहीं होता है, आई लव मोहम्मद का मतलब ये होता है अगर अब मोहम्मद से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आप मोहब्बत करते हैं तो उनकी तालीमात को आपको अपनी जिंदगी में उतारना होगा। मस्जिदों से अपनी सफों को भरना होगा, अपनी जिंदगी में महफिले रसूल का अदब शामिल करना होगा। बच्चियों को पर्दे की पाबंदी उनके ऊपर लाजिम करनी होगी। सिर्फ स्टेटस पर आई लव मोहब्बत लगा लेने से हम जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते। बस थोड़ी देर आप मेरी गुफ्तगू को समाअत कर ले, मैं आप पर बहुत बोझ नहीं बनूंगा जब तक आप अच्छे अंदाज में चंद लोग ही समाअत करेंगे। मैं आपके दरमियान गुफ्तगू करूंगा, फिर उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा। बस गुजारिश ये है कि अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल ख़त्म कर दो मेरे तकरीर के दरमियान। उठना बैठना आना जाना नजराना वगैरह भी मुझे न दो, अदब के साथ बैठना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन आदमी सुम्मस्सलातु अलल मुख्तारी फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरी जीवानिम बिज़ी सलमी मज़जता दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ले हौलिम मिनल अहवाली मुक़तहिम मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमालो व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरो लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़हु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ई किस्सा मुख्तसर। हजार बार बुशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज़े नाम तू गुफ्तन कमाल बे अदबी। सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमाये इल्म फ़न अश्शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा करोड़ एहसान कि इस साल हम और आप हंडिया टीला की सरजमीन पर 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में तशरीफ लाए 1500 साल मुकम्मल हो चुके हैं।
आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें, हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें उस महबूब के दामन से वाबस्ता फरमाया है जिस महबूब के दामने करम में आने की दुआ अंबिया इकराम किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला का हर लम्हा तुम शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हबीब वो अता फरमाया जो अल्लाह तबारक व तआला को तमाम नबियों में सबसे ज्यादा पसंद जिसे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता था वो अपना हबीब तुम्हें अता फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला का हर लम्हा हर कदम शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के दामने करम के साथ साथ तुम्हें किताब भी वो अता फरमाई जो किताब तमाम तर किताबों में सबसे अफजलो आला है। वो किताब कुरान मुकद्दस की शक्ल में हमें अता फरमाई और तुम्हें दीन भी वो दिया जो अल्लाह तबारक व तआला को सबसे पसंदीदा। अल्लाह तबारक व तआला के करम और शुक्र पर कुर्बान जाओ कि उसने तुमसे कितनी मोहब्बत की। जब महबूब देने की बात आई, जब रसूल देने की बात आई, जब पैगंबर को दुनिया में भेजने की बात आई है तो किसी और नबी के दामन से तुम्हें वाबस्ता नहीं फरमाया है, बल्कि अल्लाह ने अगर वाबस्ता किया है तो तुम्हें अपने हबीब के दामन से वाबस्ता किया है, अपने हबीब के दामन करम से वाबस्ता किया। आप हज़रात इस्तिक़बाल कर लें शायर मुल्क सुखन आलमी शोहरत याफ्ता हज़रत कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब किबला की आमद हो रही है। मेरे गुफ्तगू के बाद थोड़ी देर के बाद आप इंशाअल्लाह इनकी अच्छी समाअतों से आप मुखातब होंगे। बहुत ही अदब व एहतराम के साथ बैठे। जिस ज़ात का आपको इंतज़ार था वो ज़ात आपके दरमियान तशरीफ ला चुकी है। आलमी शोहरत याफ्ता सना खाने मुस्तफ़ा हज़रत कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब किबला। तो मेरे दोस्तों मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें उस नबी के दामन से वाबस्ता किया। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजे तो बहुत सारे नबी, दुनिया में भेजे तो बहुत सारे पैगंबर, दुनिया में भेजे तो बहुत सारे रसूल, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजलो करम से तुम्हें किसी और नबी का दामन नहीं अता फरमाया। उस नबी का दामन अता फरमाया है, उस पैगंबर का दामन अता फरमाया है, उस हबीब का दामन अता फरमाया है जिसके दामन करम में आने की तौबा तमाम तर नबियों ने की थी कि ऐ अल्लाह तूने मुझ पर करम फरमाया है, ऐ अल्लाह तूने मुझ पर इनायतों के दरवाजे खोले हैं, ऐ अल्लाह तूने मुझ पर फज़ल के दरवाजे खोले हैं कि तूने मुझे नबी बनाया है। मगर मौला मेरी दुआ ये है कि मेरी दुआ ये है कि तूने अपने फज़ल की बुनियाद पर मुझे नबी बनाया है, मगर मेरी दुआ ये है कि तू मुझे अपने हबीब का गुलाम बना। गुलामी अगर हुजूर की मिली है तो कोई मामूली बात नहीं है। और सिर्फ गुलामी का दावा आप सिर्फ स्टेटस तक महदूद करके नहीं रख सकते कि आई लव मोहम्मद का स्टेटस लगा लिया, सारी जिम्मेदारियों से पारी हो गए। बल्कि नबी की गुलामी का अगर तुम दावा किया करते हो तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि मस्जिदों की सफे तुम्हें भरनी होगी। नबी की गुलामी का दावा है तो झूठ से अपने आप को रोकना होगा। नबी की गुलामी का दावा है तो कुरान की तिलावत अपनी जिंदगी में कंपलसरी करनी होगी। नबी की मोहब्बत का दावा है तो शरीयत मुस्तफा के अहकामात पर अमल करना। अल्लाह तबारक व तआला आज हमारे पास पैगंबर इस्लाम जैसा आइडियल होने के बावजूद, आज कुरान जैसी असीम किताब होने के बावजूद, मज़हब इस्लाम जैसा दीन होने के बावजूद आज मुसलमान इस बात का रोना हर तरफ रोता नजर आता है कि आज हम परेशान होते नजर आ रहे हैं। आज जमाना हमें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, जमाना हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। मुसलमानों शर्म की बात है तुम्हारे पास कुरान जैसी असीम किताब, वो कुरान जिसके बारे में सहाबा फरमाते हैं कि अगर हम पर कोई भी परेशानी आया करती थी, अगर हम पर कोई भी मुसीबत आया करती थी, अगर हम पर कोई भी आफत आया करती थी, अपनी मुसीबतों का हल अगर किसी चीज में हमें तलाश करना होता था तो हम कुरान उठाया करते थे, अपनी परेशानी का हल तलाश किया करते थे।
मगर आज हमारे पास कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है। मेरे दोस्तों, आज हम और आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामने करम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत सारी नेमतों से सरफराज फरमाया है। इस साल 1500 साल अगर आप जश्न मना रहे हो तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने अमल और किरदार के जरिए, नमाजों की पाबंदी के जरिए, कुरान की तिलावत के जरिए, शरीयत मुस्तफा के अहकामात को अपनी जिंदगी में उतारने के जरिए, दुरूद मुस्तफा के जरिए अपनी साल इस बात का इरादा कर लो कि हर एक सुन्नी मुसलमान जो आई लव मोहम्मद का दावा कर रहा है, या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहा है, वो इस बात का तहैया कर ले कि आका अगर आपका 1500 साल जश्न इस साल हम मना रहे हैं तो हम अपने अमल के जरिए, हम अपने किरदार के जरिए, हम अपने कौल के जरिए, हम अपने फेल के जरिए, हम अपने किरदार के जरिए आपको राजी करने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं मुसलमानों, हर जगह अपनी परेशानी का रोना मत रोया करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें वो महबूब अता फरमाया है। अगर उसी महबूब के दामन करम से वाबस्ता हो करके तुम उसी महबूब पर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की पढ़ने की आदत डाल लो तो मेरा ईमान बोलता है कि आज मुसलमान अपनी परेशानी का रोना रोने के बजाय मुस्तफा जान रहमत पर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की आदत डाल ले, फिर उसके बाद अपनी परेशानी के दूर होने की दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला दुरूद पाक की बरकत से हमारी परेशानी को दूर फरमा दे। मगर हमारे पास वक्त कहाँ, इतना वक्त कहाँ कि हम दुरूद पाक पढ़े। आइए दुरूद पाक की बरकतों की एक हिकायत से मैं अपनी गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के एक बरगुज़ीदा वली है जिनका नाम हजरत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि है। कैसे अल्लाह तबारक व तआला के वली है, ऐसे बरगुज़ीदा वली है कि हम दिन रात मोहब्बत रसूल का दावा करें। अभी मैं देख रहा था कि नौजवान उछल कर नबी के नाम का नारा लगा रहे थे। यकीनन मुसलमानों, तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर मचल कर नारा भी लगाना चाहिए, मगर अपने किरदार के जरिए मुस्तफा जाने रहमत को राजी करने की भी कोशिश करनी चाहिए। एक हम मुसलमान हैं कि मोहब्बत रसूल का दावा करें, नमाजों से दूर रहे, मोहब्बत रसूल का दावा करें, मदरसों से दूर रहे, मोहब्बत रसूल का दावा करें, पल पल झूठ बोलते नजर आए, मोहब्बत रसूल का दावा करें, हराम कमाई से बचते नजर न आए, मोहब्बत रसूल का दावा करे, ज़बान पर हर वक्त फिल्मी गाने बाजे हो तो मोहब्बत रसूल का दावा करे, शरीयत मुस्तफा पर अमल करते नजर न आए, मगर एक अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे बरगुज़ीदा वली सैयदना सुफियान सौरी है कि ख्वाब में दिल में तमन्ना लेकर के रात में जब बिस्तर पर आया करते थे, दिल में तमन्ना ये हुआ करती थी, या रसूल अल्लाह हमने आप पर दुरूद पाक का नजराना पेश किया है, या रसूल अल्लाह आज दिन रात अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल किया है, या रसूल अल्लाह आपसे मैं मोहब्बत किया करता हूँ, मेरी मोहब्बत की बुनियाद पर आप मुझे ख्वाब में करम फरमाते। रात में जब बिस्तर पर सोया करते थे सैयदना सुफियान सौरी आँख तो बंद हुआ करती थी, दिल की दुनिया बदला करती थी, दिल की आँख खुला करती थी, मुस्तफा जाने रहमत का दीदार रात की तन्हाई में हो जाया करता था। वो सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह दुरूद पाक की फजीलत के ताल्लुक से एक वाक़या बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं खाने काबा हज करने के लिए गया। जब मैं सहने काबा में पहुंचा, मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था। खाने काबा का तवाफ करते करते मेरी निगाह एक शख्स पर पड़ी है, जो शख्स मुझसे कभी आगे खाने काबा के तवाफ में हो जाता, कभी मेरे पीछे हो जाया करता। मैं देखा करता था वो शख्स कभी आगे हो जाता, किसी तवाफ में आगे हो जाता, कभी देखा करता मुझसे पीछे हो जाता, मगर मैंने देखा उसे एक अमल करते हुए। वो अमल क्या करता था कि वो हर कदम पर सिर्फ दुरूद पाक पढ़ा करता था, कोई दुआ नहीं पढ़ा करता था। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आखिर ये शख्स ये काम क्यों कर रहा है, सिर्फ दुरूद पाक ही क्यों पढ़ता चला जा रहा है। खाने काबा के तवाफ करने की हर चक्कर की अलग अलग दुआएं हैं, ये हर चक्कर पर अलग अलग दुआएं क्यों नहीं पढ़ता। तो मेरे दिल में ख्याल आता है, तो मैंने
उस नौजवान को करीब बुलाया है। खाने काबा का चक्कर लगाने के बाद, तवाफ़े काबा करने के बाद मैंने उस नौजवान को करीब बुलाया है। बुलाने के बाद मैंने उस नौजवान से पूछा, ऐ नौजवान ये बता कि तू हर कदम पर सिर्फ दुरूद पाक क्यों पढ़ रहा है? तो उस नौजवान ने कहा था कि हुजूर मैं अपने घर से अपने वालिद के साथ खाने काबा का हज करने के लिए निकला था, खाने काबा का तवाफ करने के लिए निकला था, अल्लाह के घर का तवाफ करने के लिए निकला था। मैं खाने काबा पहुंचने भी नहीं पाया था कि रास्ते में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है। जब किसी जवानी की उम्र में अगर किसी के सर से वालिदैन का साया उठ जाए तो ये एक बच्चे के लिए बहुत कम का लम्हा हुआ करता है, बहुत कम का लम्हा हुआ करता है, बहुत पहाड़ भरा वक्त ये गुजरा करता है, बहुत मुसीबत का वक्त गुजरा करता है। इसलिए मैं ऐ मुसलमानों में तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर 1500 साल आप जश्न मना रहे हो तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के किरदार को अपनी निगाहों में रखते हुए मुस्तफा के किरदार के सांचे में अपनी जिंदगी को गुजारो। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने जवानी की उम्र में अगर तुम्हें वालिदैन का साया अता फरमाया है तो वालिदैन का साया मिलने के बाद उनकी कद्र किया करो। मैं तमाम तर नौजवानों से कहता हूँ कि तमाम तर नौजवान जिनके सर पर वालिदैन का साया बाकी है वो अपनी जिंदगी में वालिदैन की जिंदगी में उनकी खूब खिदमत किया करे। अगर वालिदैन दुनिया से गुजर गए हैं तो उनकी कब्र पर फातिहा खानी किया करो, इसलिए कि वालिदैन अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत हुआ करते हैं। ये साया सर से उठने के बाद जिंदगी वीरान लगने लगती है, आंखों के नीचे अंधेरा छा जाया करता है। सैयदना सुफयान सौरी से उस शख्स ने कहा था कि हुजूर मैं खाने काबा का तवाफ करने के लिए निकला था, रास्ते में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, अभी मैं खाने काबा नहीं पहुंचने पाया था, अभी मैंने सफा मरवा की सही नहीं की थी, अभी मैंने अराफात के मैदान में दौड़ नहीं लगाई थी, अभी मैदान मिना में कुर्बानी नहीं की थी। वालिद का जब इंतकाल हुआ है तो मैंने अपने वालिद के इंतकाल के बाद देखा है कि मेरे वालिद का चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका है। मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद लोग इनका चेहरा देखेंगे तो इनके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे कि ये कैसा गुनाहगार शख्स था जिसके इंतकाल के बाद इनका चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका है। तो मैंने शर्मो हया की वजह से कि मेरे वालिद के बारे में लोग बातें ना कर पाए तो मैंने इनके चेहरे पर एक चादर डाल दिया। चादर डालने के बाद मैं वालिद की जुदाई का गम लेकर दिल में एक तन्हाई में बैठ गया। यहाँ तक कि मैं बैठा हुआ था, मैंने देखा है कि मुझ पर औंग का कलबा आया है, मुझ पर हल्की सी नींद आई है। मैं देखता हूँ ख्वाब में कि मेरे सामने मेरे वालिद का जनाजा रखा हुआ है। वालिद के जनाजे के सामने मैंने देखा है कि मैं नींद की आगोश में हूँ, मुझ पर औंग का कलबा है। मैंने देखा कि मेरे वालिद का जनाजा रखा हुआ है। मेरे वालिद के जनाजे के करीब एक बुजुर्ग नूरानी चेहरा लेकर हाजिर हुए हैं। एक नूरानी चेहरा लेकर हुए बुजुर्ग की जलवा गरी हुई है। वो बुजुर्ग जब मेरे वालिद के पास आए हैं, तशरीफ लाए हैं, तो मैंने देखा है कि वही बुजुर्ग ने मेरे वालिद के चेहरे से चादर को हटाया है। चादर हटाने के बाद उस बुजुर्ग ने मेरे वालिद के चेहरे पर हाथ फेरा है, मेरे वालिद के सर पर हाथ फेरा है, उनके चेहरे पर हाथ फेरा है। अभी तक वही मेरा वालिद जिसका चेहरा बिल्कुल सियाह हो चुका था, बिल्कुल काला पड़ चुका था, उस बुजुर्ग के हाथ फेरने के बाद, शफकत फरमाने के बाद, करम फरमाने के बाद मैं देखता हूँ कि वही वालिद का चेहरा जो अभी तक काला पड़ चुका था, उस बुजुर्ग के हाथ फेरने के बाद मेरे वालिद का चेहरा चमकता हुआ नजर आ रहा है। मेरे वालिद का चेहरा चमकदार हो गया। मुझे ताज्जुब हुआ कि मेरे वालिद का चेहरा चमकदार कैसे हो गया। अभी तक तो मैंने देखा था कि मेरे वालिद का चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था। मैंने देखा है उस बुजुर्ग ने जब मेरे वालिद पर करम फरमाया है तो मैंने देखा कि उस बुजुर्ग के करम फरमाने के बाद मेरे वालिद का चेहरा इतना चमकदार हो गया है कि चेहरे से नूरानियत के आसार नमूदार हो रहे हैं। उस बुजुर्ग ने जब मेरे वालिद पर करम फरमाया
फरमाया है। करम फरमाने के बाद वो वापस जाने लगे तो मैंने उनके दामने करम को पकड़ लिया और कहने लगा कि आप बताएं कि हुजूर आप कौन है? आपने मेरे वालिद पर इतना करम कैसे फरमाया है? आपने मेरे वालिद पर इतना करम कैसे फरमाया है? उन पर शफकत क्यों फरमाई है? तो वो बुजुर्ग कहने लगे क्या तू मुझे जानता नहीं है? मैंने अर्ज किया हुजूर मैं आपको नहीं जानता, आज से पहले आपका दीदार नहीं किया है, ना ही आज से पहले आपसे ज्यादा नूरानी चेहरा किसी का देखा है। तो वो बुजुर्ग कहने लगे तू मुझे जानता नहीं है, मैं ही तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूँ, मैं ही तो अल्लाह का हबीब हूँ, मैं ही तो तेरा नबी हूँ। वो शख्स कहने लगा या रसूल अल्लाह आपने मेरे वालिद पर इतना करम क्यों फरमाया है? तो हुजूर फरमाते हैं तेरा वालिद अगरचे गुनाहगार था, तेरा वालिद अगरचे खताकार था, तेरा वालिद अगरचे सियाकार था, तेरा वालिद अगरचे बदकार था, तेरा वालिद अगरचे शराबी था, तेरा वालिद अगरचे बदकार था, तेरा वालिद अगरचे गुनाहगार था, मगर उसकी जिंदगी में उसका एक अमल मुझे बहुत पसंद आता था। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो अमल उसका कौन सा था? मेरे वालिद का कौन सा अमल आपको पसंद आया? तो हुजूर फरमाते हैं कि तेरा वालिद गुनाहगार जरूर था मगर जिंदगी में कुछ वक्त निकाल करके दिन भर में मुझ पर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करता था। जो ही दुरूद पाक दुनिया में पढ़ना उसका मरने के बाद उसे काम आ रहा है। और जब मेरा कोई उम्मती मुझ पर दुरूद पाक पढ़ करके मुझसे मदद मांगा करता है, मुझसे वसीला तलाश किया करता है, मेरी फरियाद मुझसे फरियाद किया करता है तो मैं मुसीबत के आलम में उसकी मदद किया करता हूँ। जब तेरे वालिद के नज़ा का वक्त आया था उसने मुझे पुकार कर कहा था कि या रसूल अल्लाह मुझ पर करम फरमाइए, तो उसके इंतकाल के बाद मैं उसकी मदद के लिए आ गया हूँ। ये तेरे वालिद के मरने के बाद जो अमल काम आ रहा है वो अमल कोई और नहीं बल्कि मुझ पर मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ना, ये उसका दुनिया में काम। हुजूर फरमाते हैं ये कोई और अमल नहीं किया करता था बल्कि उसका जो अमल था वो दुरूद पाक पढ़ना था। ऐ मुसलमानों मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अगर 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हो, मुस्तफ़ा से मोहब्बत का दावा कर रहे हो, तो कम से कम अपनी ज़िंदगी में इतना तो बदलाव ला सको कि एक साल में हर अल्लाह के मुक़द्दस नबी पर अपनी अकीदत का नजराना हर साल कहीं झंडे की शक्ल में, कहीं झंडी की शक्ल में, कहीं जश्न ईद मिलादुन नबी की शक्ल में हम पेश किया करते हैं। मगर कम से कम इस बात का तो इरादा करो कि इस साल 1500 साला अगर जश्न है तो हमें कम से कम इस साल एक आशिकाने मुस्तफ़ा को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए कि हम एक तरफ नमाज की पाबंदी करेंगे, हम एक तरफ कुरान की तिलावत करेंगे, हम एक तरफ अपने चेहरे को सुन्नत मुस्तफ़ा से सजाएंगे, हम एक तरफ अपने घर के माहौल को दीनदार बनाएंगे, हम एक तरफ अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, हम एक तरफ अपने बच्चों को इस्लामी माहौल में डालेंगे और साथ ही साथ इस बात का भी इरादा 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी में करके जाओ। मेरा ईमान बोलता है कि अगर एक नबी का आशिक साल भर का वक्त तुम्हारे पास है कि साल भर में अगर तुमने अपने नबी की बारगाह में 1500 साला जश्न के मौके पर इस बात का इरादा कर लिया कि अगर 1500 साला जश्न है तो कम से कम 1 लाख मरतबा हम अपने नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे, हम अपने नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। तो खुदा की कसम मेरा ईमान बोलता है कि दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी परेशानी भी दूर फरमा देगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बीमारियों से शिफा भी दे देगा। यार तुम तो सुन्नी हो, हर वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत को पुकारा करते हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत किया करते हो। जहाँ मेरे इमाम आला हजरत ने हमें नाते मुस्तफ़ा पढ़ने का सलीका सिखाया है कि ऐ सुन्नियों मुस्तफ़ा के सदके में कायनात बनी है, ऐ सुन्नियों मुस्तफ़ा के लिए जमीन बनाई गई, आसमान बनाया गया, चांदो सूरज बनाया गया, दिन और रात बनाया गया, जन्नत बनाई गई, लोहो कलम बनाया गया, मुस्तफ़ा के लिए सारी कायनात बनाई गई। जब इस मकाम पर मेरा इमाम पहुँचता है तो हम सुन्नियों को ये नजरिया दे रहा है कि ऐ सुन्नियों जब मुस्तफ़ा
मुस्तफा के लिए कायनात बनाई गई है, तो तुम भी मचल कर कहो जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदके में अल्लाह ने कुल कायनात की तख्लीक फरमाई है। आप हदीस कुदसी पढ़ें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के सदके में इस कायनात की तख्लीक फरमाई है। मेरा रब फरमाता है, ए मुस्तफ़ा कुन्तु कंज़न मख़फ़िया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मेरी मशीयत हुई कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, तो मैंने अपने नूर से तुम्हारे नूर को पैदा फरमाया, तुम्हारे नूर का हिस्सा कायनात में बांटना शुरू किया है। किसी से जमीन का वजूद, किसी से आसमान का वजूद, किसी से चांद का वजूद, किसी से तारों को मैंने पैदा किया, किसी से जन्नत को बनाया, किसी से लौह कलम को बनाया, किसी से आदम को आदमियत अता की, किसी से नूह को नज़ाकत दी, किसी से मूसा को जलाल अता किया, किसी से ईसा को कमाल दिया है, किसी से सुलेमान को बादशाहत दी है, किसी से इब्राहिम को खुल्लत दी है, किसी से यूसुफ को हुस्न दिया है। ऐ मुस्तफ़ा मैंने कायनात की तख्लीक अगर फरमाई है तो तुम्हारे नूर से फरमाई है। जब मेरा इमाम हम सुन्नियों का ताजदार इस मकाम पर पहुंचता है कि मुस्तफा के नूर का बाड़ा कायनात में बट रहा है, मुस्तफा के नूर के सदके में कायनात वजूद में आ रही है, तो मेरा इमाम पुकार कर कहता है सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, नारियों का दौर था दिल चल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा। मेरे दोस्तों, आला हजरत ने जहां में नाते मुस्तफ़ा पढ़ने का सलीका बताया, वही हमें दुरूद पाक पढ़ने का भी अदब बताया। सुन्नियों, अगर तुम्हें अपनी परेशानी दूर करवाने के लिए कोई अमल पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करना है तो दुरूद पाक पढ़ा करो। दुरूद पाक की आदत अपने बच्चों को, अपने घर की माँ बहनों को और बुजुर्ग खुद अपनी जिंदगी में दुरूद पाक पढ़ने की आदत डाले, तो खुदा की कसम मैं पूरे यकीन के साथ इस टीला की सरजमीन पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला दुरूद पाक की बरकत से आज जो हम पर परेशानियाँ दिन ब दिन आयद हो रही हैं, कहीं हमारी मस्जिदों पर ताले लगाए जा रहे हैं, कहीं हमारी मजहबी आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसका राइट हमें हमारे मुल्क का संविधान देता है कि कोई भी मजहब का कोई भी आदमी अपनी मजहबी आज़ादी के मुताबिक, अपने मजहबी तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता है। मगर आज हमारा मस्जिदों से नाता टूटा है, तो गैरों ने मस्जिदों पे ताले लगाने की प्लानिंग रचनी शुरू कर दी है। आज हमने अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल का नशा हम पर इतना सवार हुआ कि दीन की तालीम को हमने जरूरत ना समझा, कॉन्वेंट स्कूल की तरफ भेजा है। मैं इस बात का मुखालिफ नहीं कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल न भेजो, मैं इस बात का मुखालिफ नहीं कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल न भेजो, मगर इस बात को जरूर तुमसे कहता हूँ कि कॉन्वेंट स्कूल की जरूरत, कॉन्वेंट तालीम की जरूरत को जरूरत समझो, मगर साथ ही साथ इस जरूरत को भी समझो कि हमारा बच्चा 10 साल का हो गया है, शरीयत के अहकाम इस पर नाफिज हो चुके हैं, अब इसे नमाज का तरीका सिखाया जाना चाहिए, अब इसे वजू करने का तरीका सिखाना जाना चाहिए, अब इसे जिंदगी के वो तमाम तर मराहिल से वो गुजरने वाला है, दीन के अहकामात जो इस पर नाफिज होने वाले हैं, ये कम से कम अपनी जिंदगी में इतनी तालीम तो दीन की हासिल कर ले कि जितनी इसको जरूरत है कि अपनी जिंदगी के मसाइल तो खुद जान
सके, मगर हमें इसकी कहाँ फिक्र है। हमें फिक्र है तो दुनिया कमाने की, हमें फिक्र है तो दुनियावी फिक्र है कि दुनिया हमें कैसे कमाना है, हमें फिक्र है तो दुनिया की इज्जत कमाने की। मगर मुसलमानों याद रखो, अगर तुम इस बात की तलाश में हो, इस बात की तमन्ना रखते हो कि दीन से दूर हो करके तुम दुनिया में कामयाबी हासिल कर लोगे, तो ये तुम्हारी खामा ख्याली तो हो सकती है। अगर तुम्हें दुनिया में रह करके दीन के दामन से वाबस्ता हो करके अगर कामयाबी की राह तलाशनी है तो तलाश करो। अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को बर्बादी के रास्ते पर भेज दिया करता है जो कौम अपने मजहबी पैगंबर, अपने मजहबी आइडियल के रास्ते से दूर हो जाया करती है। खुदा की कसम 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर मैं एक पैगाम जरूर अपनी कौम को देना चाहूंगा कि अगर तुम मुस्तफा से मोहब्बत का दावा किया करते हो, मुस्तफा से मोहब्बत का दावा किया करते हो, तो मुस्तफा की तालीमात को अपनी जिंदगी में उतारो, मुस्तफा की तालीमात को अपनी जिंदगी में उतारो। ये मुस्तफा जाने रहमत की पाकीज़ा मजलिस में हम बैठे हुए हैं, मुस्तफा का जिक्र सुन रहे हैं। वो मुस्तफा जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात की तख्लीक फरमाई है, वो मुस्तफा जिसके सदके में अल्लाह ने जमीन को वजूद बख्शा है, वो मुस्तफा जिसके सदके में अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे महबूब को, अपने हबीब को ऐसी इज्जत अता फरमाई है कि दुनिया में बहुत सारे नबी आते रहे, दुनिया में बहुत सारे पैगंबर आए, दुनिया में बहुत सारे रसूल आए, दुनिया में बहुत सारी किताबें आई हैं, मगर अल्लाह ने जैसी इज्जत अपने महबूब को अता फरमाई है वैसी इज्जत अल्लाह क़यामत तक किसी को नहीं अता फरमाने वाला। कैसी इज्जत अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई है कि जब दुनिया बनाना हुआ तो मेरा रब हदीस कुदसी में फरमा रहा है, महबूब कुंतो कंजन मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। ऐसी इज्जत अता फरमाई कि रब फरमाता है मुस्तफा तुम्हें दुनिया में ना भेजना होता तो मैं अपनी रुबूबियत का इजहार ना फरमाता। आओ कुरान उठा कर पढ़ो, अल्लाह ने हर कदम पर अपने महबूब को कैसी इज्जत अता फरमाई है। ऐसी इज्जत का ताज पहना करके अपने हबीब को दुनिया में भेजा है। कैसी इज्जत अता फरमाई है कि दुनिया बनानी हुई तो रब फरमाता महबूब अपनी रुबूबियत का इजहार न फरमाता अगर तुम्हें दुनिया में ना भेजता। और आगे उठा कर पढ़ो कुरान तो तुम्हें पता चलेगा कि मुस्तफा की हर अदाओं को अल्लाह ने कुरान में किस अंदाज में बयान फरमाया है, किस अंदाज में बयान फरमाया है कि मुस्तफा ने अपनी जुल्फों को बिखेरा है तो कुरान ने वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा कह दिया है। मुस्तफा ने अपने सीने मुबारक को खोला है तो कुरान ने अलम नशरा लका सदरक कह दिया है। मुस्तफा ने अपनी जबान को खोला है तो कुरान ने वमा यंतिकु अनिल हवा कह दिया है। मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो कुरान ने क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर फरमा दिया है। मुस्तफा की सिफत बयान की जा रही है तो कुरान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन फरमा रहा है। मुस्तफा का सफर मेराज में जाना हो रहा है तो कुरान सुब्हानल्लज़ी असरा का तमगा दे रहा है कि मुस्तफा की इबादत, मुस्तफा की रियासत, मुस्तफा की बंदगी, मुस्तफा का सत्ता, मुस्तफा का आना, मुस्तफा का जाना, मुस्तफा की तिलावत, मुस्तफा की इबादत, मुस्तफा के हर वर्गों का माल को जब कुरान ने बयान फरमा दिया तो मेरा इमाम पुकार कर कहता है कि या रसूल अल्लाह कुरान ने आपका सत्ता, कुरान ने आपकी बंदगी, कुरान ने आपके हुस्न जमाल, कुरान ने आपकी बुलंदी, कुरान ने आपकी सरफराजी सब चीजों का तज़किरा कर दिया तो हम गुलामाने मुस्तफा आपकी तारीफ कैसे करें। तो मेरे रज़ा का कलम चलता है, पुकार कर कहते हैं कि सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, आके खलील का गुले, ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ पे तनाही से है बरी, है राह मेरे शाह में क्या 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 मेरे रज़ा का कलम चलता है, मेरे रज़ा का कलम चलता है। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आपकी हर अदा को कुरान ने बयान फरमा दिया तो हम क्या कहें। मेरे इमाम का कलम चलता है, पुकार कर कहते हैं सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, है राह मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा
बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह ने अपने महबूब को कैसी इज्जत अता फरमाई कि अपने महबूब पर जो कुरान नाजिल किया है वो कुरान तमाम तर किताबों में अफजल है। अपने महबूब को जो दीन दिया है वो दीन अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। अपने महबूब को जो उम्मत दी है तो उम्मत को भी महरूम नहीं किया है। मेरे रब ने हर नबी के साथ उम्मतें भेजी है। जब बात उम्मत मुस्तफ़ा की आई है, अल्लाह ने जिस तरह अपने महबूब को किताबों में सबसे आला किताब अता फरमाया, अपने महबूब को नबियों में सबसे आला बनाया, अपने महबूब को दीन में सबसे बेहतर दीन दिया है। इस मकाम पर भी मेरा इमाम कलम चलाता है, पुकार कर कहता है मुस्तफ़ा किताबे आला आपके पास आई। मुस्तफ़ा आला तो आप है, मुस्तफ़ा दीन तो आला आपका है, मुस्तफ़ा उम्मत भी आपकी आला है। तो मेरा इमाम कलम चलाता है, कहता है सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा। क्या कहने, अल्लाह ने कैसी इज्जत अता फरमाई है। मेरे दोस्तों अपने नसीबे पर फख्र करो। जब अल्लाह ने तुम्हें नेमत अता फरमाई है तो उस नेमत की कद्र करो, वरना अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को कोई नेमत से सरफराज फरमाता है उस नेमत की कद्र नहीं की जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे वो नेमत छीन लिया करता है। इसलिए अगर जिंदगी अल्लाह ने तुम्हें दी है, जिंदगी के बाद मौत आनी है, मौत आने से पहले कब्र की तैयारी कर लो, मौत आने से पहले कब्र की तारीकी की तैयारी कर लो, मौत आने से पहले कब्र में उजाला फैलाने की तैयारी कर लो, मौत आने से पहले पुलसिरात की नाजुकी पर आसानी के साथ पार करने का वजीफा, पुलसिरात को पार करने वाला अमल, पुलसिरात को आसानी से पार करने वाला अमल कर लो ताकि पुलसिरात पार करने में हमें किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर मेरे दोस्तों अल्लाह ने तुम्हें दौलत अता फरमाई है तो दौलत को सही कामों में खर्च करो। अगर अल्लाह ने ज़बान अता फरमाई है तो ज़बान का सही इस्तेमाल करो। ज़बान अगर दी है तो नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाया करो, ज़बान अगर दी है तो कुरान की तिलावत किया करो, ज़बान अगर दी है तो सीरत मुस्तफ़ा बयान किया करो, ज़बान अगर दी है तो गौसे पाक का जिक्र किया करो, ज़बान अगर दी है तो गरीब नवाज की सीरत पाक का जिक्र किया करो, ज़बान अगर दी है तो आला हजरत का कलाम पढ़ा करो। मेरे इमाम ने कैसा कैसा कलाम लिखा है, कहीं फरमाया कि वो सुए लाला जार फिरते हैं, कहीं फरमाया वो कमाले हुस्ने हुजूर है, कहीं मुस्तफ़ा जाने रहमत की तारीफ की बात आई है। तो मेरे इमाम ने कलम चलाया, 4 ज़बान में आला हजरत ने अपने नबी की तारीफ कर दिया और किस अंदाज में किया। मेरे इमाम फरमाते हैं लम्याती नज़ीरों का फी नजरीन मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसू है तुझको शहीदो सरा जाना, अल बहरु अला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफान हो शुरुबा, मझदार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरे नैया पार लगा। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे दोस्तों अल्लाह ने अगर जिंदगी की रौनकें अता की है तो उसकी कद्र करो, वरना बिस्तरे मर्ज पर लेटने के बाद तो हर आदमी इरादा कर लेता है कि सेहतमंद हो जाऊंगा तो नमाज पढ़ूंगा। मौत के बिस्तर पर लेटने के बाद बीमारी में तो हर इंसान अच्छा इरादा कर लेता है कि अब उठूंगा बिस्तर से, अल्लाह ने दौलत दी है तो दौलत को सही कामों में खर्च करूंगा। फिर कहाँ मौका मिलने वाला मेरे भाई, फिर मौका नहीं मिलने वाला। अगर अल्लाह ने जिंदगी की बहारें अता की है, जिंदगी की रौनकें अता फरमाई है, जिंदगी में जो भी नेमत अता फरमाई है उस नेमत का शुक्र अदा करो। हर लम्हा अल्लाह का शुक्र हर पल अदा किया करो। ये आज हमारे पास जो परेशानियां आ रही हैं, कुरान हमारे पास परेशानियां आ रही हैं, इस्लाम हमारे पास परेशानियां आ रही हैं, अपनी परेशानी का दर दर रोना मत रोया करो, अपने आप को इतना लाचार मत समझो। सहाबा की जिंदगी उठाकर पढ़ो। सहाबा फरमाते हमारे पास कुरान था, हमारे पास कुरान जैसी अज़ीमुश्शान किताब थी, हमारे ऊपर परेशानी आया करती थी, हम अपनी परेशानी का हल कुरान मुक़द्दस में तलाश कर लिया। आज हमारे पास कुरान खोलने तक की फुर्सत नहीं रमजान के अलावा।
खोलेंगे तो मोबाइल खोलेंगे। अब आज 2 रोज से सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। क्या इस तरह मेरे दोस्तों, यकीनन इस बात में कोई तो राय नहीं कि हम अपने नबी से मोहब्बत नहीं करते। क्या आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चलाने से हमें कामयाबी मिल जाएगी? आई लव मोहम्मद का सच्चा हक उस वक्त हम अदा कर पाएंगे कि एक तरफ आई लव मोहम्मद का दावा करें, दूसरी तरफ मस्जिदों को आबाद करें। एक तरफ आई लव मोहम्मद का दावा करें, मोहब्बत का स्टेटस लगाएं, दूसरी तरफ अपने घर को कुरान की तिलावत से आबाद करते नजर। एक तरफ आई लव मोहम्मद, वरना दुनिया तो आज हमारी दुश्मन बनी हुई है यार। कि आज एक आई लव मोहम्मद की तख्ती अगर एक जुलूस में लग गई तो मुसलमानों के हौसलों को इस तरह तोड़ने की कोशिश की गई कि उन पर FIR हो गई। अल्लाह ने हमें समझ अता फरमाई है, इल्म हासिल करो, असरी इल्म हासिल करो, मजहबी इल्म हासिल करो। किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। हमारा मुल्क, हमारा प्यारा वतन, हमारा संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि अगर हम अपने मुल्क में रह रहे हैं तो अपनी मजहबी आजादी के साथ जिस बात की इजाजत हमारा मजहब देता है उस मजहबी सांचे में रहकर हम अपनी जिंदगी को अपने वतन में गुजार सकते हैं। अगर 5 वक्त नमाज हम पर फर्ज है तो हमारा संविधान इससे नहीं रोकता है। इल्म हासिल करने से हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं रोकता है, मगर इसका इल्म हमें होगा तब ना। तो मेरे दोस्तों, अगर हुजूर से मोहब्बत करते हो, और मेरी माँ बहनों अगर तुम भी हुजूर की शहजादी खातूने जन्नत से मोहब्बत करती हो तो तुम्हें भी अपने किरदार में फातिमा ज़हरा का किरदार के सांचे में अपनी जिंदगी को गुजारना हो। सिर्फ दावे आशिकी जज्बात में आज हमारी कौम इतना खो चुकी है, बस जज्बात में अपनी कौम को खुआ करके उनके जज्बात से जिस तरह खेलना चाहो खेलो। ये क्या तमाशा है मेरे भाई। अब अपने अंदर बेदारी लाओ। बात तो बहुत करने को है, मगर आप देख रहे हैं कि हम लोगों के दरमियान आलमी शोहरत याफ्ता सनागर, सना खाने मुस्तफ़ा, बुलबुले बागे रजा, जो बहुत ही कायदे, बहुत ही सलीके के साथ नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी सलीके, इसी अदब, इसी मोहब्बत, इसी शफ़क़त की बुनियाद पर आज पूरा मुल्क नहीं पूरी दुनिया का आशिक़े रसूल जिन्हें अपने पलकों पर बिठाने को तैयार है, जिनकी बहुत आसानी के साथ तारीखें नहीं मिला करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेक शख्सियत, नेक किरदार की हामिल शख्सियत जिसे पूरा मुल्क सना खाने मुस्तफ़ा हजरत कारी गुलाम नूरे मुजस्सम साहब के नाम से जानती है। वो आपके दरमियान आ गए हैं। इनके लिए मैं तो समझता हूँ कि ये छोटा सा मजमा, ये बात भी सही है कि हुजूर की महफिल छोटी नहीं होती, मगर लाखों लाख की महफिल में पढ़ने वाला वो सनागर आपके दरमियान आ गया है। इसी वजह से मैंने अपनी तकरीर को मुख्तसर कर दिया है, चूँकि मुझे भी नाते मुस्तफ़ा इनसे समाअत करनी है। आपकी बारगाह में जाते जाते एक पैगाम ज़रूर देकर जाऊँगा। आप शुरू से आखिरी तक मौलाना नफीस हबीबी साहब की निज़ामत को अच्छी तरह से भरपूर समाअत कर रहे थे। मौलाना अकरम साहब जो आपके इलाके के एक बेहतरीन आलिम है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बेहतरीन सदारत का हक भी अदा कर रहे हैं। इस स्टेज पर बहुत सारे आपके इलाके के तलबा उलमा मौजूद हैं। आप इनकी इज्जत करो, इनकी कद्र करो, अपने बच्चों को दीनी सांचे में अपने बच्चों की जिंदगी को गुजारने की कोशिश करो। मस्जिदों को आबाद करो, खुद भी इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को भी इल्म हासिल करवाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझे फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।